की एक नई कड़ी में भारतीय जनता की प्रतिक्रिया अब केवल राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने पर्यटन जैसे आर्थिक आयामों को भी अपनी प्रतिक्रिया का माध्यम बना लिया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले और उनके जवाब में भारतीय सेना के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों में जो उबाल आया है, उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हलचल पैदा कर दी है। इस घटनाक्रम के बीच जब तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, तो भारत में एक व्यापक नागरिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। इन दोनों देशों में बहिष्कार की मांग उठने लगी है। वहीं घटना के ठीक बाद भारत के कई प्रमुख पर्यटन संगठनों और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों ने तुर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग में भारी गिरावट और रद्दीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। इस कदम को केवल भावनात्मक या प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे इन दोनों देशों की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना है, विशेषकर जब भारत जैसा विशाल बाजार इस बहिष्कार की अगुवाई कर रहा हो। भारतीय ट्रैवल सेक्टर के दो प्रमुख स्तंभों मेक माई ट्रिप और ईज माई ट्रिप ने इस घटनाक्रम के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि पिछले सप्ताह की तुलना में तुर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग में औसतन 60% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं रद्दीकरण की दर में 250% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। ईज माई ट्रिप के सीईओ रेकांत पिट्टी ने बताया कि हाल ही के भू राजनीतिक घटनाक्रमों की वजह से तुर्की के लिए रद्दीकरण में 22% और अजरबैजान के लिए 30% की वृद्धि देखी गई। इन बदलावों के पीछे पर्यटकों की प्राथमिकताओं में आए बदलाव को भी माना जा रहा है, जो अब अधिक तटस्थ और राजनीतिक रूप से संतुलित देशों जैसे जॉर्जिया, सर्बिया, ग्रीस, थाईलैंड और वियतनाम का रुख कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक्सिगो जैसी ट्रैवल बुकिंग साइट ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह घोषणा की कि वह तुर्की, अजरबैजान और यहां तक कि चीन के लिए उड़ानों और होटल्स बुकिंग पर रोक लगा रहा है। ये एक व्यावसायिक मंच का राजनीतिक बयान है, जो ये दर्शाता है कि भारतीय निजी क्षेत्र में विदेशी कूटनीति में देश के साथ खड़ा होना चाहता है। वहीं ईज माई ट्रिप के संस्थापक और चेयरमैन निशांत पिट्टी ने भी अपने आधिकारिक बयान में बताया कि साल 2024 में कुल 2.87 लाख भारतीयों ने तुर्की और 2.43 लाख ने अजरबैजान की यात्रा की थी। उन्होंने पूछा, जब ये देश खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, तो क्या हमें उनके पर्यटन और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। वहीं सवाल का जवाब भारतीय पर्यटन उद्योग ने सामूहिक रूप से दिया। भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स की पर्यटन समिति के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि उनका उद्योग नैतिक और जिम्मेदार पर्यटन की वकालत करता है, जो राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो। उन्होंने बताया कि कई पर्यटन संघों और व्यापारिक निकायों ने वाणिज्यिक लक्ष्यों पर राष्ट्रीय मूल्यों को वरीयता देने की प्रतिबद्धता जताई है। उनका स्पष्ट कहना था कि भारत के खिलाफ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रुख के बाद देश को एकजुट होकर जवाब देना चाहिए। वहीं सुभाष गोयल ने आगे कहा कि पर्यटन केवल मौज मस्ती या व्यापार नहीं, बल्कि ये एक सांस्कृतिक संवाद है, वैश्विक शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ का माध्यम भी है। यदि कोई देश भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रश्न पर ऐसे तत्वों का समर्थन करता है जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, तो ये भारतवासियों के आत्मसम्मान के विरुद्ध है। तुर्की की भूमिका पर नजर डालें तो ये समझना जरूरी है कि उसने केवल पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर एक सामान्य कूटनीतिक बयान नहीं दिया, बल्कि पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की इस्लामाबाद की मांग का समर्थन करते हुए भारत की आतंकवाद विरोधी कार्यवाही पर अप्रत्यक्ष प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं। वहीं अजरबैजान ने भी पाकिस्तान के रुख को अपनी ओर से प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिध्वनित किया। इसके चलते इन दोनों देशों की छवि भारतीयों के बीच नकारात्मक बनी है, जो कि अब पर्यटक व्यवहार में भी झलक रही है। पर्यटन की भाषा ये डेस्टिनेशन शिफ्ट दर्शाता है कि कैसे राजनीतिक घटनाक्रम और वैश्विक कूटनीतिक संदेश आम लोगों के फैसले को भी प्रभावित करते हैं। ये पहला अवसर नहीं है जब भारत में किसी देश विशेष के बहिष्कार की मांग जोर शोर से उठी हो, परंतु इस बार इसका प्रभाव एक समान और संगठित दिख रहा है। और इसका मेन कारण ये है कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग कंपनियों की भूमिका और देशभक्ति की भावना का सामूहिक प्रकटीकरण है।
वर्तमान स्थिति में तुर्की और अजरबैजान को नुकसान केवल बुकिंग के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इन दोनों देशों ने भारत में अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ वर्षों में भारी निवेश किया था। तुर्की ने भारत में सांस्कृतिक महोत्सवों, फिल्म शूटिंग परमिट और विशेष शूट योजनाओं के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीति अपनाई थी। वहीं अजरबैजान ने भी भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा और विवाह स्थलों के प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया था। अब इस बहिष्कार की वजह से ये प्रयास निष्फल होते नजर आ रहे हैं। वहीं एक और अहम पहलू ये है कि ये बहिष्कार केवल निजी यात्रियों तक सीमित नहीं, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, डेस्टिनेशंस, वेडिंग्स, फिल्म शूटिंग्स और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की योजना में भी अब इन दोनों देशों को नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत के फिल्म और शादी उद्योगों का विदेशी खर्च विशेष रूप से तुर्की के पर्यटन शहरों में अब वैकल्पिक गंतव्यों की ओर मुड़ता नजर आ रहा है। ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 28 निर्दोष लोगों की जानें गई थी, जिनमें कानपुर के व्यवसायी शुभम द्विवेदी सहित कई पर्यटक शामिल थे। इस हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के आतंकी ठिकानों मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर जैसे क्षेत्रों पर लक्षित हमले किए गए। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि ये उसकी आत्मरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्यवाही थी। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक युद्ध विराम की घोषणा की गई, लेकिन इसके बाद भी राजनयिक घर्षण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में जब तीसरे देश इस संघर्ष में खुलकर पक्ष लेते हैं तो वे भारत की जनता के आक्रोश का भी सामना करते हैं। तुर्की और अजरबैजान की स्थिति यही बताती है। ये पूरा घटनाक्रम वैश्वीकरण के युग में जनता की भूमिका और प्रभाव को भी रेखांकित करता है। पहले जहां केवल सरकारें बहिष्कार करती थी, अब निजी कंपनियां और आम नागरिक भी अपनी प्रतिक्रिया से वैश्विक दबाव बना सकते हैं। भारतीय ट्रैवल एजेंसियों और यात्रियों की इस सामूहिक प्रतिक्रिया ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कूटनीति केवल राजधानियों में नहीं होती, बल्कि यात्राओं, लेन देन और सांस्कृतिक संपर्क के क्षेत्र में घटित होती है। वर्तमान परिस्थिति में ये देखना रोचक होगा कि तुर्की और अजरबैजान भारत के इस आर्थिक दबाव को कैसे देखते हैं। क्या वे अपने रुख में परिवर्तन लाएंगे या अपने भू राजनीतिक हितों की रक्षा में भारत की भावनाओं को अनदेखा करते हैं। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि भारतीय समाज अब वैश्विक मंच पर केवल दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक भागीदार के रूप में भी उभर रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।